आज की संध्या वेला में प्रभु के वचन सुनने के लिए, उसकी स्तुति महिमा करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। बोलेंगे कि हे प्रभु पिता परमेश्वर, आज मेरा यहाँ आपकी शान में प्रभु जी, आपकी उस्तत करना प्रभु जी, आपकी महिमा करना, आपकी हमदो सना करना, आपकी आराधना करना प्रभु जी, आपको स्वर्ग राज में प्रभु जी पसंद आए प्रभु जी। आज मुझे प्रभु जी ऐसा बल दीजिए प्रभु जी, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी कि आज मैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों को सुन पाऊं प्रभु जी, आपकी बातों पर ध्यान दे पाऊं प्रभु जी। आइए सब जन कुछ पलों के लिए अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर केंद्रित करेंगे। हर एक बात को, हर एक ख्याल को, हर एक सोच को, हर एक विचार को अपने दिमाग से निकाल देंगे ये कुछ पलों के लिए। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी, नूरी और जलाली चेहरा अपने ज़हन में लेके आएंगे, अपने दिल और दिमाग में लेके आएंगे। बोले प्रभु से कि हे प्रभु, आज मुझे आपसे बातें करनी है पिता परमेश्वर। आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है पिता परमेश्वर, अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपनी सोचों के बारे में प्रभु जी। आज मुझे आपसे बात करनी है पिता परमेश्वर। आइए सब जन ये गीत के द्वारा अंगीकार करें कि हे प्रभु, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, मैं आज आपसे बातें करना चाहता हूं प्रभु जी। मैं आज आपके दर्शन पाना चाहता हूं प्रभु जी। आइए सब जन ये गीत के द्वारा अंगीकार करेंगे। मुझे कुछ करनी है बात, ये सोच तेरे साथ। सब जन बोले प्रभु को, मुझे कुछ करनी है बात, ये सोच तेरे साथ। रोका सरूर दे, मसा भरपूर दे। सब जन बोले प्रभु कि प्रभु आज अपने छिदे हुए हाथों से, अपने आशीषित हाथों से प्रभु जी मुझे रूह का सरूर दे, मुझे मसा दे, भरपूर मसा दे प्रभु। सब जन बोले रोका सरूर दे, मसा भरपूर दे। अपना बढ़ा दो हाथ, मुझे कुछ करनी है बात, ये समझ तेरे साथ। आइए सब जन प्रभु के जलाल को पुकारें, उसके नाम को पुकारें और प्रभु के बोलें कि हे प्रभु, आज मुझे आपसे बातें करनी है पिता परमेश्वर। आज आपके भेद प्रभु जी मेरे ऊपर जाहिर हो जाए प्रभु जी।
करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। बोलते जाए, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रुका जरूर दे, मसा भरपूर दे, रुका जरूर दे, मसा भरपूर दे, रुका जरूर दे, मसा भरपूर दे, रुका जरूर दे, मसा भरपूर दे। अपना बढ़ा दो हाथ, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। सब जन बोलते जाएं, प्रभु को कहते जाएं कि हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, आज मुझसे आपसे बातें करनी है पिता परमेश्वर। अपनी पीड़ा आपको बतानी है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप मेरी पीड़ा, मेरा दुख दर्द देखने वाले परमेश्वर हैं। आइए सब जन अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह की हम दो सना करने जा रहे हैं, उसकी उस्तत महिमा करने जा रहे हैं। अपने दिलों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें। बोलें कि हे प्रभु, आज पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु जी, आपकी पवित्र वाणी के द्वारा प्रभु जी, आपके भेद मेरे ऊपर जाहिर हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर मैं आपके जलाल को अपने जीवन में देखने पाऊं प्रभु जी। आपकी मर्जी को प्रभु जी अपनी आत्मा में पूरा होने दूं प्रभु जी। आइए सब जन पूरी भक्ति के साथ अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह की हम दो सना करेंगे, उसकी उस्तत महिमा करेंगे। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर प्रभु राजा की हम दो सना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आइए सब जन अपने हाथों को जोड़ें, अपने सरों को झुकाएं, साक्षात प्रभु की हजूरी मानते हुए अपने सरों को झुकाएं। देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति
प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु तालियों के साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला 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 यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया हालेलुया 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 हालेलुया,
चाहता तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छुटकारा चाहता तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरे तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शक्तिदाता तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरे तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। जीवनदाता तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुक्तिदाता तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शक्तिदाता तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शांतिदाता तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। आनंदाता तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मदाता तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जल्दी आने वाले तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। न्याय करने वाले तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कितना सुंदर समय है प्रभु मसीह के सानिध्य में कुछ पल बिताने के लिए प्रभु ने ये सौभाग्य संदर्भ हम सबों को दिया है। जिस प्रकार से स्रोतकर्ता बताता है 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के प्रांगण में रहना कितना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर के सीढ़ियों पर खड़ा रहना कितना रमणीय है। मैं समझता हूं हम सभी इसी बात का अनुभव कर रहे हैं इस वक्त। प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के मंदिर में समय बिताना, प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए, महिमा करते हुए, जय जयकार करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए समय बिताना कितना रमणीय है, कितना आनंददायक है हम सबों के लिए। और प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें बताता है। स्रोत 50 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हालेलुया 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 हालेलुया। साथ ही साथ प्रभु का वचन कहता है इसी स्रोत 50 पद संख्या 22 में, तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। प्रभु हमें बुलाता है इस आश्वासन के साथ, इस प्रॉमिस के साथ, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त कुछ समय के लिए हम लोग घुटने टेकें, प्रभु के सामने घुटने टेकें। इस वक्त हम लोग कुछ समय के लिए घुटने टेकें प्रभु के सामने। जब हम सभी प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, प्रभु हम सबों के लिए खड़ा हो जाता है, हमारे साथ खड़ा हो जाता है, हमारे लिए खड़ा हो जाता है। और जब हमारे लिए खड़ा हो जाता है, हमारे विरुद्ध और कोई खड़ा नहीं हो सकता। कोई ताकतें, कोई शक्ति हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु जो राजाओं का राजा है, गुरुओं का गुरु है, वो हमारे साथ खड़ा है। हमें किसी बात की कमी नहीं होगी, किसी बात का डर नहीं होगा। जिस प्रकार से संत पौलुस बताता है रोमियो को लिखते हुए अध्याय 8 पद संख्या 25 में, यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारा विरुद्ध होगा। कौन सी चीज, कौन सी बात हमें प्रभु के प्रेम से हमें वंचित करेगी? क्या भूख, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या नग्नता, अत्याचार, संकट, बीमारी, महामारी, कौन सी बात, कौन सी चीज हमें प्रभु के प्रेम से वंचित करेगी? कोई भी हमें प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं करेगा। यदि हम प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे, प्रभु हमारे लिए खड़ा होगा, प्रभु खड़ा होगा हमारे साथ, हमारा विरुद्ध कोई नहीं खड़ा होगा। अपने आंखों को बंद रखें, इस वक्त विश्वास की दृष्टि से उस प्रभु को देखें जो इस परम पावन संस्कार के माध्यम से अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहां पर इस वक्त विराजमान है। उस यीशु को देखें,
अपनी आंखों को बंद रखते हुए, विश्वास की आंखों को खोलते हुए, घुटने टेकते हुए उस प्रभु से कहें, प्रभु मैंने आपके सामने घुटने टेके हैं, मुझे जिंदगी में और कहीं जाके घुटने ना टेकना पड़ जाए। किसी भी परिवेश में, किसी भी मेरे प्रॉब्लम में, किसी भी चुनौती में, किसी भी बीमारी में मुझे और कहीं जाके घुटने ना टेकने पड़ जाए। प्रभु मैंने आपके सामने घुटने टेके हैं, आप मेरे लिए खड़े हो जाइए। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें मनी मन, प्रभु मैंने आपके सामने घुटने टेके हैं, जिंदगी में मैं और कहीं जाके घुटने नहीं टेकना चाहता हूं। किसी शक्ति के सामने, किसी व्यक्ति के सामने मैं घुटने नहीं टेकना चाहता हूं, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्व संपन्न है, आप मुझसे प्यार करते हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। मैंने आपके सामने घुटने टेके प्रभु, इसलिए मुझे और किसी के सामने घुटने ना टेकने पड़ जाए। मेरे लिए आप खड़े होंगे और ये मेरा विश्वास है, और आप मेरे साथ खड़े होंगे। मैं जिंदगी में कभी घुटने नहीं टेकूंगा और कहीं जाके आपके सामने सिवा। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे लिए खड़े हो जाइए। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है, इस वक्त घुटने टेकते हुए प्रभु से कहें, प्रभु मेरी समस्या है, आप मेरे लिए खड़े हो जाइए, समस्या दूर हो जाएगी। हो सकता आप बीमार हैं, अलग अलग प्रकार से बीमारी हो सकती है, प्रभु के सामने घुटने टेकते हुए कहिए, प्रभु आप मेरे लिए खड़े हो जाए। आप खड़े हो जाएंगे, मैं स्वस्थ लाभ प्राप्त करूंगा, मेरी बीमारी मेरे जीवन से, मेरे शरीर से दूर चली जाएगी। हो सकता आप बंधनों में हैं, तमाम प्रकार की बंधनों में, पाप के बंधन, बुराई के बंधन, बुरी आदतों के बंधन, बुरे विचार, बुरे कार्यों के बंधन। घुटने टेकते हुए प्रभु से कहें, प्रभु मेरे लिए खड़े हो जाए। मैं संघर्ष करता हूं, कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं, लेकिन मैं इस बंधनों से बाहर नहीं आ पाता हूं, मेरे लिए खड़े हो जाइए। प्रभु अपना हाथ बढ़ाते हुए मुझे ऊपर उठाइए, और प्रभु करेगा ये कार्य। इसी प्रकार से जो भी आपके निवेदन है, आपकी प्रार्थना है आज के दिन में, उस प्रभु के सम्मुख हम रखें, प्रभु के सामने इस वक्त घुटने टेकते हुए, और ये विश्वास कीजिए आपने प्रभु के सामने जब घुटने टेके हैं, प्रभु आपके लिए खड़ा है। जब प्रभु आपके लिए खड़ा है, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनी मन अपनी समस्या, अपनी जरूरत, अपनी प्रार्थना, अपना निवेदन प्रभु के हाथों में रखते हुए आप इस वक्त तैयार हो जाइए प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। फिर एक बार हम लोग और गीत गाएंगे, गीत के द्वारा प्रभु की जय जयकार करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है इस वक्त। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे, जय जयकार करेंगे। इस वक्त आप सभी बैठ सकते हैं, जो बैठना चाहें बैठें, और एक गीत गाएंगे हम लोग, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई
डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह उन्हें याद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह उन्हें याद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह और शाम हो। मेरे होठों से तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह और शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह और शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह और शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, 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 जलाल हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के चरणों में बैठकर हम लोग प्रभु का वचन सुनने वाले हैं इस वक्त, इसलिए हम प्रार्थना करें। प्रभु का वचन जो जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है, जो हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है। वचन सुनते वक्त हम सबों को जीवन मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, कृपा मिले, अनुग्रह मिले, क्योंकि प्रभु का वचन में जीवन है। वो जीवनदायक वचन के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। परम पावन संस्कार में उपस्थित प्यारे यीशु, आपने शब्द कहा और वैसा ही हुआ। आपने लाजरुस के कब्र के बाहर खड़े होके आदेश दिया, लाजरुस बाहर निकल आओ। लाजरुस बाहर निकल आया। मृत व्यक्ति के शरीर में
आपकी वाणी प्रवेश कर गई, जीवन आ गया और वो बाहर निकल आया। 10 कोड़ियों ने जब आपको पुकारा, प्रभु ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए, आपने उनको वचन सुनाया। आपने कहा जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ, और रास्ते में वे चंगे हुए। 18 साल से झुकी हुई स्त्री, 12 साल से रक्तस्राव के पीड़ा से पीड़ित स्त्री, जब वे आपके पास आए, आपके स्पर्श पाने से चंगे हुए। प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें छू लीजिए, स्पर्श कीजिए। आपके वचन के द्वारा हम सबों को जीवन दीजिए। हमारे अंदर की जो बीमारी, पीड़ाएं, दुख, दर्द, तकलीफें निकल जाएं। आपके वचन में जीवन है। वो जीवन, वो शक्ति, वो सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। इस वक्त प्रभु हम सबों के दिलों को खोलिए, ताकि आपका वचन रूपी बीज हमारे दिल रूपी खेत में बोया जाए। हमारे विश्वास को जगाइए, विश्वास को बढ़ाइए, ताकि वचन पथरीले भूमि में, कांटीले भूमि में, रास्ते के किनारे ना गिरे, बल्कि अच्छी भूमि में, हमारे दिल रूपी अच्छी भूमि में गिरकर फल लाए। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हम दुर्बल हैं, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम आत्मा से संचालित होकर आपके वचन को सुन सकें, आपके वचन को समझ सकें, ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार जी सकें। हम दुर्बल हैं प्रभु, आत्मा का अभिषेक हमें दीजिए। आइए हम एक पवित्र आत्मा का गीत गाएं, आत्मा की सहायता मांगते हुए, अगुवाई मांगते हुए। उस पवित्र आत्मा के गीत को गाते हुए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आत्मा ईश्वर के वचन को हमें सुनाएं, समझाएं और हमें अपने दिल में संजोए रखने के लिए हमें सिखाएं, ताकि हम उस वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले बन सकें। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए सब पूरी भक्ति के साथ पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब जन गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। गाएं सब जन। घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस वक्त प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। प्रभु का वचन प्राप्त है आज के संध्या बेला में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 से 7 तक। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 से 7 तक। यहां पर लिखा है, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। प्रेम दूसरों के पापों से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। प्रेम सब कुछ ढक लेता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। प्रभु को हम लोग धन्यवाद दें। सुंदर वचन प्रभु ने आज के संध्या बेला में हम सबों के सम्मुख रखा है और इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत सारी रहस्यमय बातें हम सबों के सामने आज के दिन में प्रकट करने वाला है। इस वक्त हम इस बातों पर, इस वचन पर हम मनन चिंतन करें।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहले बात बताई है प्रेम। प्रेम सहनशील है और दयालु है। प्रेम क्या है? अगर हम बाइबल में पढ़ें, इसकी खोज करें, योहन के द्वारा रचित, योहन के द्वारा लिखित पहला पत्र, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8 में इस प्रकार से लिखा है, प्रिय भाइयों बहनों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। बाइबल बताता है ईश्वर प्रेम है। और आज के इस वचन के द्वारा हम सबों को बताया, प्रेम सहनशील है और दयालु है। ईश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। और ईश्वर ने हम सबों को उसके सदृश बनाया, उसके अनुरूप बनाया। ईश्वर ने हम सबों को अपने समान बनाया। ईश्वर प्रेम है और हम सभी उसके प्रतिरूप हैं, प्रेम के प्रतिरूप। ईश्वर ने हमें अपने समान बनाया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि ईश्वर हमारे जैसे हैं, जैसे हमें एक सिर है, 2 कान हैं, मुंह है, नाक है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इस प्रकार से नहीं। द एसेंशियल क्या है उसमें, एक इंसान में अति आवश्यक तत्व वो है प्रेम। जैसे ईश्वर प्रेम है, ईश्वर ने हम सबों को अपने प्रतिरूप में बनाया, प्रेम का प्रतिरूप। यानी कि ईश्वर जो प्रेम है वह सहनशील है, जिसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हुए इस बात को समझेंगे। उस ईश्वर ने कितना कुछ सहन किया। जो सहनशील है, जो प्रेम है ईश्वर, वो सहनशील है। हम अपने ही बारे में सोचें व्यक्तिगत रूप से। अगर मैं सुबह से शाम तक मेरी कार्यकलापों पर विचार करूं, बातचीत पर विचार करूं, किस प्रकार की बातचीत मैं करता हूं, किस प्रकार का व्यवहार मैं करता हूं, किस प्रकार का मेरा चाल चलन है, किस प्रकार के कार्य हैं, किस प्रकार की संगति है, किस प्रकार की आदतें हैं, इन सभी बातों पर हम विचार करें बड़े ईमानदारी से, गहराई से, हमें 50 गलतियां और कमियां मिल जाएंगी। 50 गलतियां और कमियां हमें मिल जाएंगी, चाहे हमारे आदतों में, चाहे हमारे विचारों में, चाहे हमारे बातचीत में, चाहे हमारे कार्यों में 50 कमियां मिल जाएंगी। वो ईश्वर जो प्रेम है हमें सहन करता है। वो तुरंत बुला के सजा नहीं देता, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसी आदत तुम्हारे अंदर कैसे आई। वो डांटता नहीं, वो सहन करता है, वो सहनशील है। इस बात को जब हम समझेंगे कि ईश्वर जो प्रेम है, जो मुझसे प्यार करता है, मुझे सहन करता हर दिन, वो सहनशील है, हर दिन सहनशील है। प्रेम सहनशील है और दयालु है। उसकी दया समाप्त नहीं हुई, कम नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। आज के दिन में हम बने हुए हैं इस धरती पर, हमारे अपने बलबूते नहीं, ये प्रभु की दया से हैं। उसकी दया हम पर बनी हुई है। प्रभु का वचन हमें बताता है प्रभु की दया से हम सभी बने हुए हैं। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु प्रभु यीशु प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप दया के सागर हैं, आप दया के सागर हैं। आप मुझ पर दया करते हैं। आप मुझ पर दया करते हैं। आज के दिन में आज के दिन में मैं आपकी दया से मैं आपकी दया से जीवित हूँ। जीवित हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, मेरे तमाम प्रकार के मेरे तमाम प्रकार के गलत सोच के बावजूद, गलत सोच के बावजूद, गलत धारणाओं के बावजूद, गलत धारणाओं के बावजूद, गलत कार्यों के बावजूद गलत कार्यों के बावजूद आप मुझे सहन करते हैं। आप मुझे सहन करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता मैं हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु हमें बताता है प्रेम सहनशील है, दयालु है। उसके बाद लगातार 8 बातें ऐसी बताई हैं यहाँ पर इस छोटे से प्रसंग में। ये 8 बातें वो 7 महापाप कवर कर लेते हैं। 7 कार्डिनल सिंस जिसको हम बोलते हैं, महापाप, 7 महापाप जो इंसान को नरक ले चलता है, वो बातें यहां पर हैं। क्या बातें हैं? यहां पर लिखा है प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद 7 में, प्यारे भाइयों बहनों, हम एक दूसरे से प्यार करें। जो प्यार करता वो ईश्वर को जानता है कि ईश्वर प्यार है। जो एक दूसरे से प्यार नहीं करता वो नहीं जानता कि ईश्वर प्यार है, इसलिए प्यार नहीं कर पाता। यानी कि इसका मतलब जो ईर्ष्या करता है वो ईश्वर को नहीं जानता कि ईश्वर प्रेम है। जो ईर्ष्या करता, 7 महापापों में एक पाप है ईर्ष्या। ईर्ष्या करना, ईर्ष्या हमें नरक की ओर ले चलेगा और प्रेम हमें उस प्रेम के सागर प्रभु के पास ले चलेगा। फैसला हर व्यक्ति का है। प्रभु बताता है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा है, जिसको चाहे उसको चुन लो। चाहे जीवन चुन लो, मृत्यु चाहे मृत्यु चुन लो, फैसला तुम्हारा है। दोनों प्रभु ने हमारे सामने रखा है। प्रेम से हमें, प्रेम ने हमें रचा, प्रेम से हमें रचा, प्रेम के लिए हमें रचा। अब प्रभु ने यही आदेश दिया, प्रभु का आदेश, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे से प्यार करो। कैसे प्यार किया? प्रभु ने सहन किया, हम सबों के लिए कितना कुछ सहन किया। कोड़े मारे गए उनके ऊपर, दाढ़ी नोची गई उनकी, थूका गया उनके चेहरे पर, थप्पड़ मारे गए, कांटों का मुकुट उनके सिर पर रखा। क्या कुछ प्रभु ने नहीं सहा। भारी क्रूस को प्रभु के नाजुक कंधों पर रखा। 48 घंटे की लंबी यात्रा करनी पड़ी उस क्रूस को लेकर, बीच में गिरे और वहां पर मार पड़ी। कहीं पर भी प्रभु ने इनकार नहीं किया, सहन किया, सब कुछ सहन किया। यह है प्रेम। प्रेम सहनशील है, प्रेम दयालु है। इस बात को, एक एक बात को अगर हर दिन हम 5 मिनट भी सोचें, मनन चिंतन करें, हमारा जीवन निखरता जाएगा हर दिन कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। प्रेम सहनशील है। प्रभु निरंतर हमें सिखाता है, इस बात को जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। प्रभु ने सिर्फ ये नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो शब्द मात्र है। प्यार प्रभु ने प्रकट किया। जैसे हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी व्यक्ति उसमें विश्वास करे
उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। यह है ईश्वर का प्रेम। उसने प्रमाणित किया, अपने पुत्र को बेचते हुए साबित किया, प्रूफ हमारे सामने रखा। आई लव यू, इस बात का प्रूफ यह है उसने अपने पुत्र यीशु को, एकलौते पुत्र यीशु को इस धरती पर मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी लोगों के लिए, हम सबों की मुक्ति के लिए इस धरती पर भेजा। और प्रभु ने सब कुछ सह लिया, क्योंकि वो प्यार है, वो प्यार करते हैं हम सबों से। प्यार सहनशील है, प्रेम दयालु है, दया करने वाला वो प्रेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो सबसे पहली बुराई, 7 महापापों में पहला पाप ईर्ष्या। इसलिए प्रभु का वचन बताता है प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है और ना डींग मारता है। डींग मारना अहंकार, और एक पाप 7 महापापों में दूसरा पाप अहंकार, डींग मारना। मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। अहंकार महापाप नरक की ओर ले चलेगा। प्रभु चाहता है हम सबके सब स्वर्ग जाएं, इसलिए प्रभु ने मेहनत की है उस पास का रहस्य को उन्होंने अनुभव किया। उसके बाद स्वर्ग गए और हम सबों को बताया मैं स्वर्ग जाऊंगा, तुम्हारे लिए जगह का प्रबंध करूंगा, उसके बाद आऊंगा। प्रभु की इच्छा यह है जो प्रबंध प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए कर रखा है, वहां पर हम पहुंच जाएं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम नरक जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सचेत करते हैं, सतर्क करते हैं, सावधान करते हैं कि हम बच जाएं, ईर्ष्या से बच जाएं, ढींग मारने से बच जाएं, अहंकार से बच जाएं। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना ढींग मारता है, ना घमंड करता है। घमंड महापापों में एक घमंड करना। किस बात का घमंड? इन सांसें जो हम ले रहे हैं, 10 मिनट के लिए सांसें रुक जाएं, कौन क्या कर लेगा? कह रही इस बात को छोड़ लीजिए, सांसों की बात छोड़ लीजिए। एक तगड़ा बुखार आ जाए, इंसान 4 दिन बिस्तर पर ही रहेगा, सब खत्म, सारा घमंड खत्म। प्रभु हमें समझाता है प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। चौथी बात, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। अशोभनीय व्यवहार, काम, लोभ, ये सारे पाप इसके अंदर आते हैं। अशोभनीय व्यवहार, अशोभनीय व्यवहार में अशोभनीय अश्लील बातें, अश्लील सोच विचार, अश्लील कार्य, इस सब इसी के अंदर आएंगे। प्रभु एक एक शब्दों के द्वारा हमें समझाता है कैसे हमें इन सभी बातों से बचना है, अन्यथा हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता। स्वार्थ, अपने बारे में सोचना, अपने सुख सुविधा के बारे में सोचना, अपनी समृद्धि के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में कहीं पर भी कहीं थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखना। बाइबल की वो दृष्टांत हम सबों को याद हो, अमीर व्यक्ति और लाजरुस। अमीर व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता रहा, ऐश आराम करता रहा, खाता रहा, पीता रहा, मर गया, स्वर्ग नहीं गया। हो उसके दरवाजे में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग गया। तब उसने यहां से वहां देखा, स्वर्ग देखा और कहा ऐसा कैसे हो गया, मैंने किसी का गलत नहीं किया। उसको बताया गया तुमने किसी का ख्याल नहीं रखा, तुम स्वार्थी बने रहे, अपने बारे में तुमने सोचा, इसलिए तुम्हारे लिए सजा है।
तुमने सुख अपनी धरती पर ही भोग लिया, इसलिए स्वर्ग का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। स्वार्थ, अपने बारे में सीमित रहना, अपने परिवार में सीमित रहना, अपने बच्चों के ही बारे में सोचना, दूसरे किसी के बारे में कोई ख्याल नहीं, कोई करुणा नहीं। प्रभु में सिखाता प्रेम जो करता है वो सीमित नहीं रहता। यहां पर अगरबत्ती जलाई है या हम धूप चढ़ाते हैं, उसको जलाते हैं, उसकी खुशबू सब जगह फैलती है। वो ये नहीं देखती है मैं उसके पास नहीं जाऊं, इसके पास ना जाऊं, हर जगह फैलता है। तो प्रेम वैसा है, प्रेम सीमित नहीं रहता, वो फैलता है, फैलना चाहिए, एक दूसरे के साथ उसको बांटना चाहिए। प्रेम हम बांटें, स्वार्थी ना बने। प्रभु का वचन आगे हमें बताता है, प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। प्रेम ना तो झुंझलाता है ना बुराई का लेखा रखता है। कितने पाप हम लोग करते होंगे, प्रभु हमारा लेखा नहीं रखता, लेखा नहीं रखता, गलतियों का हिसाब नहीं रखता। पछतावा के साथ जब प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को माफ करता है, कोई हिसाब नहीं रखता, बदला नहीं लेता है। वो उस पापों के अनुसार सजा नहीं देता है। स्रोत 103 में हम पढ़ते हैं, प्रभु को याद है कि हम मिट्टी मात्र हैं, इसलिए मिट्टी के भांति हम सभी बहुत आसानी से पाप में गिर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, बुराई में फंस सकते हैं। प्रभु जानता है, इसलिए वो हमारे पापों के अनुसार वो हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, हमारे गुनाह, गलती, अपराधों के अनुसार हमें सजा नहीं देता, बल्कि दया से हम सबों के साथ वो व्यवहार करता है। दया से, वो दयालु है, प्रेम दयालु है, दया से हम सबों के साथ व्यवहार करता है, प्रेम से हमारे साथ व्यवहार करता है। कितनी सुंदर बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आगे देखिए और सुंदर बातें, रहस्यमय बातें प्रभु प्रकट करता है। आगे यहाँ पर लिखा है, वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उसके सदाचरण से प्रसन्न होता है। दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। कई बार मान लो हम किसी को पसंद नहीं करते, किसी के साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, किसी के साथ हमारी बातचीत नहीं है, और उनके साथ कुछ बुरा हो गया हो, रास्ते में जाते हो तो कोई दुर्घटना हुई, किसी की टांग टूटी, हम सोचने लगते हैं सही हुआ इसके साथ, ऐसा होना चाहिए था। यानी कि उस व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है, ईश्वर का आत्मा निवास नहीं करता है। जो इस प्रकार से ख्याल रखेगा प्रभु का होने के बावजूद, वो प्रभु का नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु के विचार हमारे विचारों से ऊंचे हैं। कितने ऊंचे? जैसे आकाश और धरती का फासला है, वैसे ऊंचे हैं, महान हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। आगे लिखा है, वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उसके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक देता है, सब कुछ कवर करता है। और प्रभु हमारे साथ यही करता है हर दिन, सब कुछ ढक देता है, सब कुछ विश्वास करता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। इस प्रसंग के शुरुआत में सहने की बात कही और आखिरी में सहने की बात कही, यानी कि सारी की बात प्रेम, सहनशील है, दयालु है, और आखिरी में लिखा सब कुछ सह लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब हमें सोचना है, मनन चिंतन करना है, प्रभु के सामने बैठ के
क्योंकि वचन एक प्रकार की दवाई है। ईश्वर का वचन एक प्रकार की दवाई है। जब किसान अपने खेतों में, फसल में जब बीमारी आती है, कीड़ा लगता है, उसको दवाई डालता है। जब दवाई डालता है, वो फसल को नुकसान करने वाला कीड़ा या बीमारी खत्म हो जाती है, फसल और बढ़िया आगे बढ़ती है। तो हमें भी प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने के लिए, प्रभु के उस मित्रता में मजबूत होने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए, प्रभु के सानिध्य में बैठकर हमें इस बात पर विचार करना होगा कि मेरे अंदर किन किन प्रकार की बीमारी है। ये बीमारी बाहर दिखाई नहीं देगी। हो सकता कभी कभार थोड़ा बहुत झलक समझ में आता भी होगा। अधिकांश ये बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी, बाहर दिखाई नहीं देती होगी। हम बहुत अच्छे लगते होंगे, अच्छे दिखते होंगे दूसरों के लिए। प्रभु जानता है मेरा दिल कैसा है, प्रभु के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, प्रभु जानता है। इसलिए हमें आज के दिन में जब हम प्रभु का वचन, इस प्रसंग को हम सुन रहे हैं, इस पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हमें देखने की जरूरत है मेरे अंदर किन किन प्रकार की बीमारी है। जैसे कि यहाँ पर इस छोटे से प्रसंग में 8 बीमारी, मैंने 8 प्रकार की बातें मैंने आपके सामने रखी। जो महापाप है 7, वो 7 इसमें कवर है। ईर्ष्या करना, डींग मारना, घमंड करना, अशोभनीय व्यवहार करना, स्वार्थ खोजना, झुंझलाना, बुराई का लेकर रखना, दूसरों के पाप से प्रसन्न होना। 8 बातें। मान लो ये बीमारी 8 में से मान लो 5 बीमारी मेरे अंदर है, मेरा आध्यात्मिक जीवन क्या होगा? 8 में से अगर 7 मेरे अंदर है तो मेरा आध्यात्मिक जीवन क्या होगा? 8 में से अगर 2 भी मेरे अंदर हैं, मेरा आध्यात्मिक जीवन क्या होगा? हम विचार करें आज के दिन में प्रभु के सानिध्य में बैठकर इस बात को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने ईर्ष्या की होगी, डींग मारा होगा, घमंड किया होगा, अशोभनीय व्यवहार भी किया होगा, स्वार्थ खोजा होगा, अपना झुंझलाना होगा, बुराई का लेकर रखा होगा, बदले की भावना रखी होगी। दूसरों के पाप से, हम बुराई से, दूसरों के साथ बुरा हुआ, हम प्रसन्न हुए होंगे। तो इसका एकमात्र इलाज है, इसका एकमात्र इलाज है। उस इलाज केवल हम प्रभु से पा सकते हैं। घमंड हमारे अंदर है तो उसका इलाज है सौम्यता। सौम्यता यह पवित्र आत्मा का वरदान है। क्रोध हमारे अंदर है तो क्षमा, यह प्रभु के सिद्धांत है। लोभ हमारे अंदर है तो उदारता, उदारता, स्वार्थ, लोभ अगर हमारे अंदर है तो उसका इलाज है उदारता। ईर्ष्या अगर हमारे अंदर है तो भ्रातृ प्रेम, भाईचारा। आलस्य अगर हमारे अंदर है, उत्साह प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए। वासना अगर हमारे अंदर है, शुद्धता। और ये सब प्रभु से हमें प्राप्त होगा, ये सब प्रभु से हमें प्राप्त होगा। सबसे पहले इस बात को एहसास करना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा मेरे अंदर किन किन प्रकार की बुराई है। इस 8 बीमारी यहां पर इस छोटे से प्रसंग में उल्लेख की गई है। इन बीमारियों से कौन कौन सी बीमारी मेरे अंदर है, फिर एक बार मैं इस बात को, वचन को पढ़ के सुनाता हूं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेकर रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक लेता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है, सब कुछ सह लेता है। हमें, मुझे और आपको आज के दिन में
प्रभु के इन वचनों पर और गहराई से मनन चिंतन करना है। मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं उनको जानना है, पहचानना है, अन्यथा मेरा जीवन का निर्माण नहीं होगा, मेरा जीवन दिन प्रतिदिन कुंठित होगा। मैं प्रभु में नहीं बढ़ूंगा, बुराई में आगे बढ़ूंगा और बुराई नरक की ओर ले चलता है। प्रभु में आगे बढ़ना, हम स्वर्ग जा सकते हैं। प्रभु के उस मूल्यों से, सिद्धांतों से आगे बढ़ना हमारा जीवन का निर्माण करेगा। हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी अगर प्रभु के मूल्यों से आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाएगी। जिसका जीवन प्रभु के मूल्यों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार होगा, वो व्यक्ति प्रभु में, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ेगा। प्रभु ने इसी वक्त इसी बात के लिए हम सबों को बुलाया है, चुना है। प्रभु का वचन हम लोगों ने आज के दिन में सुना। ये वचन हम अपने दिल में संजोए रखें, इस पर मनन चिंतन करें, देखें, जाने, पहचाने कौन कौन सी बीमारी मेरे अंदर है। एक एक बीमारी को बाहर निकालना है। इतना आसान नहीं है। किसी के अंदर ईर्ष्या है, इतना आसान नहीं है। घमंड है, इतना आसान नहीं है बाहर निकालने के लिए। वासना की बातें हैं, इतना आसान नहीं है बाहर निकालने के लिए। प्रभु की सहायता की जरूरत है। आत्मा का बल हमें जरूरत है। इसलिए मैं चाहूंगा फिर एक बार हम सभी घुटने टेकें, उस प्रभु के सामने घुटने टेकें। जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में बताया, आराधना की शुरुआत में, जो घुटने टेकता है प्रभु के सामने, प्रभु उसके लिए खड़ा होगा। और जिसके लिए प्रभु खड़ा होगा, उसके विरुद्ध कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई ताकत, कोई बल खड़ा नहीं हो सकता। हम घुटने टेकें इस वक्त फिर एक बार। और घुटने टेकना स्वयं प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखाया। प्रभु यीशु के प्रार्थना का मुद्रा है। हम कहीं पर भी बाइबल में ये नहीं देखते प्रभु ने कुर्सी पर बैठ के प्रार्थना की। मैं उन सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों को तकलीफ है, अलग बात है, लेकिन एक प्रभु की मुद्रा के बारे में बता रहा हूं। प्रभु ने गेत्सेमनी बाग में घुटने टेक के प्रार्थना की। और प्रभु की प्रार्थना की मुद्रा हम लोग हमेशा देखते हैं, तकलीफों के बीच में उन्होंने प्रार्थना की। चाहे क्रूस पर लटकते हुए प्रार्थना की हो, चाहे घुटने टेक के प्रार्थना, घुटने टेक के प्रार्थना करना सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। इसलिए उस मुद्रा को हम अपनाएं कुछ समय के लिए। अगर किसी को तकलीफ है, नहीं घुटने टेक सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके अतिरिक्त जो घुटने टेक सकते हैं, घुटने टेकें प्रभु के सामने। जो घुटने टेकता है उसको कहीं पर भी, कभी भी जिंदगी में, किसी भी परिवेश में और कहीं जाके घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। प्रभु घुटने नहीं टेकने देगा और कहीं जाके, जिसने प्रभु के सामने घुटने टेके, क्योंकि वो प्रभु राजाओं का राजा है, गुरुओं का गुरु है, डॉक्टर का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। हमारे अंदर के सारी बीमारी, शारीरिक बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी, मनोवैज्ञानिक बीमारी, सारी बीमारी ठीक कर देगा अगर हम प्रभु के सामने घुटने टेक के प्रभु से कहें, प्रभु मैंने आपके सामने घुटने टेके हैं, मेरे अंदर ये कमी है। मनी मन आप कह दीजिए, प्रभु से कह दीजिए, प्रभु मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर डींग मारने की आदत है, मेरे अंदर वासना की बीमारी है। प्रभु से कह दीजिए मनी मन, और प्रभु आपकी पुकार सुनेगा, क्योंकि प्रभु उत्तर देने वाला प्रभु है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33:3 में प्रभु अपने वचन के द्वारा वादा करता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी तथा महान रहस्य में बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हमारा भाग्य पलटने वाला प्रभु हमारे बीच में है, हमारी पुकार सुनने वाला प्रभु हमारे बीच में है, हमारी पुकार पर कान देने वाला प्रभु हमारे बीच में है। इस वक्त भाइयों बहनों आंखें बंद कीजिए, फिर एक बार अपने हाथों का प्रभु के सामने पसारिए। जो प्रभु के सामने हाथ पसारता है, आपको दूसरा और कहीं जाके हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे, और कहीं जाके मांगना नहीं पड़ेगा। प्रभु से मांगिए, प्रभु के सामने हाथ पसारिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे अंदर अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं, मैंने आपका वचन सुना, आपके वचन सुनने से मुझे इस बात का ज्ञात हुआ, इस बात का अनुभव हुआ कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मैं इन सभी कमियों से ऊपर उठना चाहता हूं, कमियों से छुटकारा
पाना चाहता हूँ, इन सारी बुराइयों से मैं दूर हटना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी मदद कीजिए। मैंने आपके सामने घुटने टेके हैं, मैंने आपके सामने अपने हाथ को पसारा है, मुझे और कहीं जाके हाथ ना पसारने पड़े और कहीं जाके घुटने ना टेकने पड़े। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। हम इस वक्त हम प्रभु से अपनी अपनी आवाज से अपने विश्वास को जगाते हुए हम उस प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आवाज बुलंद करते हुए प्रभु का पुकारिए, यीशु का नाम लीजिए। यीशु का नाम आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ नाम लीजिए। उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में शक्ति है, उस नाम में चंगाई है, उस नाम में उद्धार है, उस नाम में हर समस्या का समाधान है। उस यीशु का नाम लीजिए। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु दया के सागर प्रभु, हम सभी लोगों पर दया कर। हम सबके सब पापी हैं, गुनहगार हैं प्रभु। आपके दृष्टि में जो कुछ बुरा है वही हमने किया। हमारे सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा, आदतों के द्वारा प्रभु हमने गलतियां की, पाप किए। प्रभु माफ कर दे, क्षमा कर दे प्रभु। अलग अलग प्रकार की बीमारी, अलग अलग प्रकार की बुराई हमारे अंदर है। उन सभी बुराइयों से, बीमारियों से हमें छुटकारा दे। उद्धार करता स्वामी हमारी पुकार को सुन लीजिए। यीशु 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 प्रभु स्पर्श कर दे प्रभु। एक एक व्यक्ति को स्पर्श कर दे इस वक्त प्रभु। जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं, एक एक व्यक्ति को स्पर्श कर दे प्रभु। जहां कहीं भी हो यीशु प्रभु, आपके नाम से चंगाई मिले, छुटकारा मिले, सारी बुरी आदतों से छुटकारा मिले, बुरी संगतियों से छुटकारा मिले, रोगों से छुटकारा मिले, बीमारियों से छुटकारा मिले। यीशु प्रभु आपका जीवन का संचार होने दे। आपके वचन के द्वारा प्रभु जीवन का संचार होने दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बरसा दे प्रभु, आशीष बरसा दे। स्वर्ग के द्वार खोल दे प्रभु, खोल दे। आशीषों के द्वार खोल दे। एक एक व्यक्ति पर प्रभु आशीषों के द्वार खोल दे। इस वक्त जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हैं, एक एक व्यक्ति पर प्रभु आपके आशीष उतरे। यीशु प्रभु की आशीष उतरे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु दया कर दया कर दया कर दया कर। दया के सागर प्रभु, दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु, दया कर दया कर दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। मुझ में आए तेरे रंग रूप, मुझ में आए तेरे रंग रूप। यीशु छू, 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 यीशु छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू, 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 यीशु छू। मैं हूँ बेफल सदर की तरह, खाली खाली गबर की तरह। मैं हूँ बेफल सदर की तरह, खाली खाली गबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चार सू, मुश्किलें हैं मेरे चार सू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। कार दे जाए। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे
예수주 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 दिलों जा से पुकारूं तुझे आग रूकी लगा दे मुझे दिलों जा से पुकारूं तुझे आग रूकी लगा दे मुझे दिलों जा से पुकारूं तुझे आग रूकी लगा दे मुझे दिलों जा से पुकारूं तुझे आग रूकी लगा दे मुझे मुझ में आए तेरे रंग रूप मुझ में आए तेरे रंग रूप येशुजू 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 मेरे जीवन को छू 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 येशुजू 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. मेरा जीवन बना देने आ मेरे दिल के दरीचों में आ मेरा जीवन बना देने आ मेरे दिल के दरीचों में आ मेरा जीवन बना देने आ मेरे दिल के दरीचों में आ मेरा जीवन बना देने आ मेरे दिल के दरीचों में आ मेरे जीवन में आ बस तू मेरे जीवन में आ बस तू येशुजू येशुजू गाते जाए येशुजू 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 पुकारते जाए पुकारते जाए Hallelujah, 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 सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है तालियों के साथ सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है
सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। दूर रहे गर हम पापों से, दूर रहे गर हम पापों से, दूर रहे गर हम पापों से, दूर रहे गर हम पापों से। हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। यीशु छू, 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 यीशु छू। चंगा कर दे मेरे प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। चंगा कर दे मेरे प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। शुद्ध कर दे मेरे प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। यीशु छू, 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 यीशु छू। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़ो यीशु जी, बंधन तोड़ो यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़ो यीशु जी, बंधन तोड़ो यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। शुद्ध करो यीशु जी, शुद्ध करो यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़ो यीशु जी, बंधन तोड़ो यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। शुद्ध करो यीशु जी, शुद्ध करो यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। पुकारते जाएं, सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। यीशु छू, 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 यीशु छू। हालेलुया 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 हालेलुया।
इस वक्त हम सभी खड़े हो जाएं। इस वक्त हम सभी खड़े हो जाएं। याद रखिए, हम सभी उस महान प्रभु के सामने खड़े हैं। प्रभु की महान उपस्थिति में हम खड़े हैं। यह मामूली जगह नहीं है जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर हमारे बीच में विराजमान है। प्रभु के सानिध्य में हम सभी खड़े हैं। इस वक्त हम सभी प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है। बहुत सारे जगहों से बहुत सारे लोगों ने अपने जरूरतों को लेकर प्रार्थना का निवेदन प्रस्तुत किया है। उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को हमने आश्वासन दे रखा है, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। ना जाने कितने लोगों को हमने आश्वासन दे रखा है। प्रभु उन सभी लोगों का नाम जानता है। उन सभी लोगों का नाम और उनकी जरूरत जानता है जिन्होंने प्रार्थना मांगी है। उन सभी लोगों की जरूरतों को, आवश्यकताओं जानता, जो उम्मीद करते कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस वक्त प्रभु बड़े विश्वास से इन सभी लोगों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। जितने भी लोगों ने आज के दिन में प्रार्थना मांगी है, जितने भी लोग आज के दिन में उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने लोगों को प्रभु हमने आपके नाम से भरोसा दिया, आश्वासन दिया, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, उन सबों को भी हम आपके सम्मुख लेके आते हैं। बड़े विश्वास से उन सभी लोगों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने कहा है अपने वचन के द्वारा, जो मांगता है उसको दिया जाता है, जो ढूंढता है उसको मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा, आशीष का द्वार खोला जाता है। प्यारे प्रभु, हम मांगते हैं आज के दिन में उन तमाम लोगों के लिए आपसे चंगाई मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, शांति मांगते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कृपा और अनुग्रह मांगते हैं। जो बंधनों में हैं, तमाम प्रकार के बंधनों में हैं, उनके लिए छुटकारा मांगते हैं। प्रभु जो बीमार हैं, बीमारी के बंधनों में दवाई खाते खाते परेशान हैं, उन सबों के लिए चंगाई मांगते हैं। प्रभु जो अशांत हैं उनके लिए शांति मांगते हैं, जो दुखी हैं उनके लिए सुख मांगते हैं। आपके द्वार में जो भी आता है सुख पाता है। प्रभु यहाँ पर इतने सारे लोग मिलकर एक मन से, एक दिल से आपसे दुआ मांगते हैं। उन तमाम लोगों के लिए जो दुखी हैं उनके लिए सुख मांगते हैं। जो अलग अलग प्रकार के तकलीफों में जकड़े हुए हैं उन सबों के लिए छुटकारा मांगते हैं। प्रभु आपके सिवा हम और कहाँ जाएं। प्रभु आपके पास है शब्द अनंत जीवन के, आपके सिवा हम और कहाँ जाएं। प्रभु तरस खाने वाले, दया दिखाने वाले, हम सबों के उद्धार करता स्वामी, हम सभी लोगों पर दया कीजिए। हम और किसके पास जाएं। आपने अपने वचन के द्वारा कहा है प्रभु, यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आता है, मैं उसे कभी भी नहीं ठुकराऊंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। प्रभु हमें अपनाइए। हम आपके पास आए, हमारे निवेदनों को लेकर, हमारे जरूरतों को लेकर, हमारी प्रार्थनाओं को लेकर, हमारी कमी कमजोरियों को लेकर, हमारी दुर्बलताओं को लेकर, हमारी समस्याओं को लेकर, हमारी पीड़ाओं को लेकर, हमारी बीमारी को लेकर हम आपके पास आए। प्रभु आज के दिन में स्पर्श कर दे, प्रभु स्पर्श कर दे, एक एक व्यक्ति को स्पर्श कर दे जो यहाँ पर है, जो दूर दराज में है, प्रार्थना मांगते हुए इस वक्त इस आराधना में शामिल हुआ है। एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं। प्रभु एक एक व्यक्ति पर प्रभु आपका आशीष भरा हाथ रखिए। वे जहाँ कहीं भी हो इसी वक्त प्रभु आपके नाम से आशीष पाएं, चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं, उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं, आनंद पाएं, खुशियां पाएं, शांति पाएं। प्रभु
दया करने वाले ईश्वर दया कीजिए, दया कर हम सभी लोगों पर दया कर, दया कर, दया कर। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना का निवेदन प्रस्तुत किया, प्रभु आप इन सभी लोगों पर दया कीजिए। लगभग 122 लोगों ने अपने ज़रूरतों को लेकर प्रार्थना मांगी है। प्रभु आप सभी का नाम जानते हैं, सभी की ज़रूरत जानते हैं, एक व्यक्ति भी ना छूट जाए। प्रभु आपके आशीषों से एक व्यक्ति भी वंचित ना हो जाए, एक एक व्यक्ति के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के साथ मिलकर हम आपसे विनती करते हैं, जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी आज के दिन में 122 लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप जानते हैं उनके नाम, उनके ज़रूरत। आप प्रबंध करने वाले प्रभु हैं, इंतज़ाम करने वाले प्रभु हैं, हम सबों की रक्षा करने वाले प्रभु हैं। प्रभु प्रबंध कीजिए, इंतज़ाम कीजिए, रक्षा कीजिए, आशीष के द्वार खोल दीजिए। आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें इन तमाम लोगों के लिए जो 122 लोगों ने प्रार्थना मांगी है, उन सबों के लिए हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु से विनती करें, प्रभु की आशीष एक ही व्यक्ति पर उतरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु हम अपने हाथों को आपके सामने उठाते हुए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम समर्पित करते हैं। प्रभु इन तमाम लोगों के 122 लोगों को समर्पित करते हैं। प्रभु इन सभी लोगों पर आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपका उद्धार, आपकी छंगाई का हाथ इन सभी लोगों पर रहे। एक एक व्यक्ति को छुटकारा मिले, छंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना, महिमा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर प्रकार के कैंसर की बीमारी से, शुगर की बीमारी से, रसोली की बीमारी से, दुष्ट आत्मा बंधन से, अलग प्रकार की पीड़ाओं से, अलग प्रकार के तकलीफों से एक एक व्यक्ति को छुटकारा मिले यीशु प्रभु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोगों ने धन्यवाद दिया, विशेष रूप से राखी की हेपेटाइटिस की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, वह प्रभु को लाखों बार धन्यवाद देती है। उसके साथ साथ ज्ञानदीप प्रजापति लिखते हैं कि मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपके लिए, आपके ज़रिए से प्रार्थना करने से मैं चंगा हो गया। आपकी प्रार्थना सुनी और ग्रहण किया है, मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। लवीनिया आरोग्यम लिखती है कि मेरी सर्जरी को 1 महीना हो गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही साथ कुछ गवाहियाँ हैं। यादव लिखते हैं कि जब हमारा पूरा परिवार फ़ोन पर आराधना देख रहा था, सुन रहा था, भाग ले रहा था, चंगाई के दौरान हम आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा का एक झोंका मुझे लगा मेरे परिवार को छू गया। सबने आंखें खोली तथा सामने यीशु को पाया। हमारी ज़िंदगी में इस प्रकार के महान चमत्कार के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु को ताली बजाते हुए हम धन्यवाद दें। शिखा टोप्पो लिखते हैं मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो ट्यूमर आया। आराधना के दौरान मैंने विश्वास के साथ रो रो कर दुआ मांगी, प्रार्थना की और कुछ दिनों के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया। प्रभु की कृपा से ट्यूमर गायब हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु को धन्यवाद। भीमराव लिखते हैं कि मेरी पत्नी ट्विंकल है तथा विकलांग है तथा हमेशा बीमार रहती है। मैं निरंतर निवेदन भेजता था, प्रभु ने उसे छूकर चंगा किया, अब वह बिल्कुल ठीक है। इन सभी प्रभु के आशीषों के लिए, वरदानों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और भी कुछ लोगों का निवेदन है। 122 लोगों को प्रभु हमने आपके सम्मुख रखे हैं और भी कुछ लोगों ने बाद में निवेदन भेजे हैं। लगभग और एक 24 लोग और हैं।
इनका नाम भी प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं, इनकी ज़रूरत आपके सम्मुख रखते हैं, इनकी जो भी आज के दिन में मनोकामनाएं हैं आपके सामने रखते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु आपने हम सबों की प्रार्थना सुन ली है, आपने हम सबों की प्रार्थना सुन ली है, आपने उत्तर दिया है, इन सभी लोगों को छू लिया है, इन सभी लोगों को स्पर्श किया है, इन सभी लोगों को चंगाई दी है, आशीष दी है। सभी बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त हाथों को जोड़ें। प्रभु के सामने हाथों को जोड़ने का मतलब प्रभु के सिवा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, हमें देने वाला स्वयं प्रभु ईश्वर है। प्रभु के सामने हाथ जोड़ने से हमें आशीषें मिलती हैं और कहीं हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, विशेष प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़िए, अपने सिर को झुकाइए, अपने विश्वास को जगाइए। परम पावन संस्कार में हम सबों के बीच में यहाँ पर अपनी पावन उपस्थिति में उपस्थित होने वाले प्यारे यीशु जी, हम सबों के उद्धारकर्ता स्वामी, हम सबों के मुक्तिदाता, हम सबों के रक्षक प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की संध्या बेला के लिए। आज की संध्या बेला में प्रभु जो वचन आपने हम सबों को दिया है, जो शिक्षा आपने हम सबों को दी, उन सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से प्रभु आज के संध्या बेला में इस प्रार्थना के समय प्रभु आपने जो अनुग्रह और आशीष हम सबों पर आपने बरसाई, सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए इस वक्त प्यारे प्रभु जी विशेष रूप से फिर एक बार हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। इस वक्त जितने भी लोगों ने इस आराधना में भाग लिया, उन सभी लोगों के लिए फिर एक बार प्रभु आपसे नम्र निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु जी, एक एक व्यक्ति पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे, एक एक व्यक्ति पर प्रभु आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आपकी कृपा दृष्टि से हम सभी जीवित रहते हैं, इसलिए प्रभु आपकी कृपा दृष्टि, आपकी दया की दृष्टि निरंतर हम सभी लोगों पर बनी रहे, जिससे कि प्रभु निरंतर हम आपके कृपा से, अनुग्रह से, प्रेम से आगे बढ़ते जाएं। प्यारे प्रभु जी आज के दिन में जो कोई व्यक्ति दुखी है, बीमार है, परेशान है, उन सभी लोगों का प्रभु आपकी विशेष आशीष और कृपा का अनुग्रह मिले। प्यारे प्रभु जी इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने उम्मीद की है आज के दिन में उनके लिए चंगाई मिलेगी, उन सभी लोगों को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं। प्यारे प्रभु जी हर प्रकार के बंधनों से बीमार लोगों पर प्रभु तरस का ये दया कीजिए। प्यारे प्रभु जी आपका शक्तिशाली सामर्थ्य नाम को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है, आपके सर्वश्रेष्ठ नाम को लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी आपका नाम सबसे बड़ा नाम है, चाहे बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, बीमारी का नाम कितना बड़ा क्यों ना हो, आपका नाम सर्वश्रेष्ठ है। आपके सर्वश्रेष्ठ नाम को लेते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु हर प्रकार की बीमारी का बंधन खुल जाए, हर प्रकार के रोग मिट जाए, हर प्रकार की तकलीफ दूर हो जाए, हर प्रकार की अशांति दूर हो जाए और हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आपका प्रेम का संचार होने पाए, ताकि प्रभु आपका प्रेम हम सबों को ताकत दे, बल दे और इस प्रकार से प्रभु निरंतर हम सभी आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति, 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 तेरी आराधना महिमा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त फिर एक बार घुटने टेकें। इस वक्त प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करने वाले हैं। प्रभु हम सबों को विशेष आशीषों से भरने वाला है। प्रभु के सामने घुटने टेकें, इस महान संस्कार को हम गाएं। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को विधि विधि का उतार हो, नवनीति का विस्तार हो, देख ना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र
शास्त्र आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो इस महान संस्कार को। प्रभु के महान चिन्ह चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए आज के सुंदर वचनों के लिए, सुंदर वाणी के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और बोलें कि हे प्रभु, आप मेरा सहारा हो, आप ही मेरा कफारा हो। आइए सब जन खुशी के साथ तालियां बजाते हुए ये गीत में भाग लेंगे और प्रभु को बोलेंगे कि हे प्रभु, आज के सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें हमने सीखा कि प्यार कैसे करना चाहिए, प्यार का मतलब क्या है, घमंड नहीं करना चाहिए। प्रभु जी आज के वचनों पर चलने की हमें ताकत दे, अपनी कुव्वत से, अपनी कुदरत से। आइए सब जन पूरी भक्ति के साथ ये गाने में शामिल होंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। कफारा मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू ही रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू की रोशनी, रूजा बदन की शिफा। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं। जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू शिफा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू शिफा,
सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। 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 एक बार और जोरदार तालियां बजा के प्रभु के आशीषित और दयालु नाम को धन्यवाद देंगे।